क्या आपने कभी रात के आसमान में 7 चमकते हुए तारों को एक साथ देखा है? अगर आपने उन्हें सिर्फ तारे समझकर नजरअंदाज कर दिया, तो शायद आपने हजारों साल पुराने एक ऐसे रहस्य को मिस कर दिया है, जिसे भारतीय परंपरा में सप्तऋषियों से जोड़ा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये 7 ऋषि कौन थे? क्यों इनके नाम प्राचीन कथाओं में नहीं बल्कि आकाश के तारों से भी जोड़ा जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सप्तऋषि सिर्फ 7 महान ऋषियों के नाम हैं, या इसके पीछे समय और ब्रह्मांड से जुड़ी कोई गहरी अवधारणा छिपी है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमित की डायरी। आज हम जानेंगे सप्तऋषियों का वो रहस्य जो हजारों साल से भारतीय परंपरा का हिस्सा बना हुआ है। भारतीय परंपरा में सप्तऋषि यानी 7 महान ऋषियों का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बेहद दिलचस्प बात सामने आती है। जब हम पूछते हैं कि सप्तऋषि कौन थे, तो हर जगह एक ही 7 नाम नहीं मिलते। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय ब्रह्मांडीय परंपरा में समय को अलग अलग मनवंतरों से समझा गया है, और अलग अलग मनवंतर में सप्तऋषियों की सूचियां भी अलग अलग बताई जाती हैं। यानी सप्तऋषियों की अवधारणा सिर्फ 7 व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की कल्पना दिखाई देती है। अब कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है। रात के साफ साफ आसमान में एक प्रसिद्ध तारामंडल दिखाई देता है, उर्सा मेजर। इसे अंग्रेजी में बिग डीपर कहा जाता है। इसके 7 प्रमुख तारों के समूह को भारत में लंबे समय से सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। अब जरा सोचिए कि हजारों साल पहले, जब आधुनिक टेलीस्कोप नहीं थे, तब इंसान आसमान को अपनी आंखों से देखकर समझता था। तब आकाश के इन 7 तारों को 7 महान ऋषियों से जोड़ना अपने आप में कितना अद्भुत विचार रहा होगा। लेकिन इन तारों को सप्तऋषियों से ही क्यों जोड़ा गया? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि सप्तऋषि मंडल का संबंध धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से है। इसका मतलब यह नहीं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 7 ऋषि सचमुच उन तारों पर रहते थे, बल्कि यह प्रतीकात्मक संबंध है। आकाश में दिखाई देने वाले 7 प्रमुख तारों को 7 महान ऋषियों के रूप में देखा गया है। इसके पीछे शायद एक बेहद खूबसूरत विचार था। ऋषियों का ज्ञान धरती पर था, लेकिन उनकी स्मृति आकाश तक पहुंचा दी गई। अब सवाल आता है कि इन ऋषियों का काम क्या था? भारतीय परंपरा में ऋषियों को केवल तपस्या करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखा गया। उन्हें ज्ञान, मंत्र, धर्म, दर्शन और परंपरा के संरक्षण के रूप में भी याद किया गया। इनसे जुड़ी अनेक कथाएं हमें प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं में मिलती है। लेकिन यह भी एक रहस्य है कि सप्तऋषियों के नाम हर जगह एक जैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों और मनवंतरों में सप्तऋषियों की सूची अलग हो सकती है। तो फिर ऋषि बदलते क्यों हैं? भारतीय कालगणना में समय को बहुत बड़े चक्रों में देखा गया है। एक मनवंतर के साथ सप्तऋषियों की परंपरा भी बदलती मानी जाती है। यानी एक अवधारणा सिर्फ ये पूछने तक सीमित नहीं है कि ये 7 लोग कौन थे, बल्कि यह बताती है कि ज्ञान की परंपरा समय के साथ आगे बढ़ती रहती है। एक युग समाप्त होता है, नई व्यवस्था आती है और ज्ञान को आगे ले जाने वाले नए ऋषि माने जाते हैं। लेकिन अगर सप्तऋषियों का संबंध आकाश के 7 तारों से है, तो क्या हमें पूर्वज सिर्फ धार्मिक कहानी बता रहे थे, या वे आकाश को भी बहुत ध्यान से समझ रहे थे? आज हम जानते हैं कि सप्तऋषि मंडल उर्सा मेजर तारा मंडल का हिस्सा है। इसके 7 प्रमुख तारे हैं। रात के आकाश में खास आकृति दिखाई देते हैं। प्राचीन लोगों ने आकाश को सिर्फ रोशनी के छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में नहीं देखा है। उन्होंने उनके साथ कहानियां, दिशाएं और समय और संस्कृति जोड़ दी। इसी वजह से सप्तऋषि मंडल सिर्फ खगोल विज्ञान का विषय नहीं रहा है, यह भारतीय संस्कृति के स्मृति का भी हिस्सा बन गया। अब एक बार फिर रात के आसमान की तरफ को देखिए। यहाँ चमकते हुए 7 तारे दिखाई देखिए और कल्पना कीजिए, जब हजारों साल पहले कोई इंसान उसी आसमान को देखता होगा, तो उसके लिए वे 7 तारे सिर्फ तारे नहीं होंगे। वे हो सकते थे ज्ञान के प्रतीक, परंपरा के प्रतीक और आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाने वाले प्रतीक कि ज्ञान को रोकना नहीं है, उसे आगे बढ़ाना है। शायद इसी वजह से सप्तऋषि की कहानी आज भी जीवित है, क्योंकि इंसान बदलता है, युग बदलते हैं, सभ्यताएं बदलती हैं, लेकिन ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखें, तो 7 चमकते तारों का वह समूह दिखाई दे, तो एक पल रुक कर जरूर सोचिएगा कि क्या सप्तऋषि मंडल देख रहा हूँ? क्यों इस
क्योंकि इसके पीछे सिर्फ सात तारों की आकृति नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही एक ऐसी परंपरा है जिसमें ऋषि, ज्ञान, समय और आकाश चारों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अगर आपको ऐसी रहस्यमय और प्राचीन कथाएं पसंद है तो अमित की डायरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी में हम लेकर आएंगे एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर शायद आप भी पूछेंगे कि आखिर हमारे पूर्वजों की यह बात इतनी पहले कैसे पता थी। मिलते हैं अगली कहानी में। जय सनातन,